आपको किचन में एक फैन की जरूरत है, या फिर आपको अपने वर्क डेस्क पे एक टेबल फैन की जरूरत है, या फिर आप अपने रूम में एक पर्सनल एयर कूलर या फिर एक पेडिस्टल फैन लगाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कौन सा अप्लायंस लेंगे? जवाब है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा सिम्फनी डुएट और सिम्फनी डुएट IS की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। दोस्तों, ये दोनों रिव्यू यूनिट्स हैं और मुझे सिम्फनी ने भेजे हैं, बट सिम्फनी वॉज काइंड अनफ क्योंकि इस रिव्यू के अंदर मुझे कुछ भी बोलने की आजादी है और मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स जरूर बताऊंगा वीडियो के एंड में, बिकॉज नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं सिम्फनी डुएट IS कूलिंग फैन को अनबॉक्स। इस यूनिक स्टाइल के सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर हमें मिलता है सिम्फनी का डुएट IS कूलिंग फैन, एक पेडिस्टल यानी एक स्टैंड और उसका बेस। पेडिस्टल या फिर स्टैंड और उसके बेस को अटैच करना बहुत ही इजी है। आपने बेस को थोड़ा सा स्टैंड पे प्रेस करना है एंड दैट्स इट। ये हो गया रेडी हमारा स्टैंड और उसके ऊपर आ गया सिम्फनी डुएट IS कूलिंग फैन। सिम्फनी का ये कूलिंग फैन कैसे चलता है और उसके क्या फीचर्स हैं, इसे बताने से पहले चलिए जल्दी से आपको बताता हूँ इसके स्पेक्स। इस कूलिंग फैन के अंदर एक ब्लोअर लगा है और उसकी मोटर की पावर है 55 वॉट, जो कि किसी भी पेडिस्टल फैन के बराबर ही है, एंड दैट इज इम्प्रेसिव। इसमें आपको सराउंड एयर फ्लो मिलता है, हनी कोम कूलिंग पैड्स मिलते हैं, टच पैनल कंट्रोल मिलता है, एक आइस चैम्बर मिलता है और वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलता है। और ये है इस कूलिंग फैन की LED लाइट। ना ये बहुत ब्राइट है और ना ये बहुत लो। दिखने में ये अच्छी लगती है, लेकिन इसे ऑफ करने का कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है इस कूलिंग फैन में। इस कूलिंग फैन का एयर थ्रो रेट है 15 फीट एंड दैट इज सुपर इम्प्रेसिव। रियलिस्टिक टर्म्स में मैंने इससे 10 फीट दूर बैठ के हवा का एहसास किया है। आप इस पेडिस्टल फैन की हाइट का अंदाजा कुछ इस तरह से लगाइए कि मैं बैठा हूं और इस कूलिंग फैन की ठंडी हवा का आनंद ले रहा हूं। इस कूलिंग फैन की बॉडी बनी है अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक की और ये वे करता है 5.7 kgs विद द पेडिस्टल या फिर स्टैंड। चलिए स्पेक्स तो बहुत हो गए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कूलिंग फैन चलता कैसे है। इस फैन में पानी भरना बहुत ही आसान है, सिर्फ आइस चैम्बर को खोलें और पानी भरें। उसके बाद आप इस कूलिंग फैन या फिर पेडिस्टल फैन को ऑन करें और ठंडी हवा का आनंद लें। याद रखिए दोस्तों, इस सिम्फनी के डुएट मॉडल के अंदर आपको फैन, पंप और रोटेशन तीनों के लिए अलग कंट्रोल्स मिलते हैं एंड दैट इज वेरी नाइस। क्योंकि अगर आप ह्यूमिड एरियाज में इसे वाटर पंप चलाए बिना एज अ पेडिस्टल फैन यूज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जनरली हमने कूलर्स में देखा है कि आप उसे बिना पंप के लंबे टाइम तक चलाएंगे तो वो थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करनी शुरू करेंगे, लेकिन इस पेडिस्टल फैन के अंदर ऐसा नहीं है। आप इसे बिना पंप के या पंप के साथ चलाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, इसे आप कहीं पर भी रख के चला सकते हैं, किचन में, ऑफिस में या फिर अपने रूम में। एंड मजे की बात यह है कि आप इसे एज अ पेडिस्टल फैन यूज करें या फिर एज अ टेबल फैन, दोनों कन्वीनियंस आपके पास हैं। चलिए अब ये चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये ब्लोअर आवाज कितनी करता है। जैसे आपने सुना कि इसकी आवाज बहुत कम है और मेरे अंदाजे से ये अप्रॉक्सीमेटली 35 डेसिबल्स के आसपास होनी चाहिए। चलिए अब आपको इस कूलर के हनीकोम पैड्स दिखाता हूं। इन हनीकोम पैड्स के आगे आपको एक डस्ट फिल्टर भी मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके हनीकोम पैड्स अगर कम गंदे होंगे तो आपको उसे बाहर निकाल के क्लीन भी कम करना पड़ेगा। और अगर आपको अपने डेस्क पे या टेबल पे रखने के लिए इतने बड़े फैन की जरूरत नहीं है तो आपके लिए है ये दूसरा प्रोडक्ट। तो ये है सिम्फनी का डुएट कूलिंग फैन। लेट मी टेल यू कि डुएट और डुएट IS के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है स्पेसिफिकेशंस में। दोनों बिल्कुल सेम है स्पेसिफिकेशंस में, सिर्फ 3 फर्क हैं। डुएट IS के अंदर आपको पेडिस्टल मिलता है जो कि इसमें नहीं मिलता। डुएट IS के अंदर आपको टच पैनल मिलता है और इसमें आपको नॉब कंट्रोल मिलता है। और डुएट IS के अंदर आपको LED लाइट मिलती है ऑन टॉप
जो आपको इसमें नहीं मिलती। और हाँ, एक छोटा सा और फर्क है कि ये सिम्फनी डुएट 4.2 kgs वे करता है। चलिए अब सिम्फनी डुएट को चला के देखते हैं। एज यूजुअल हम आइस चेंबर के अंदर पानी डालेंगे और उसके बाद नॉब कंट्रोल से फैन को ऑन करेंगे और साथ ही पंप और रोटेशन को साथ में ऑन कर देंगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप रोटेशन नहीं चलाना चाहें या फिर पंप नहीं चलाना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों कूलिंग फैंस रोटेट या फिर ऑस्किलेट करते हैं, इसमें आपको एक ही तरफ के लूवर्स मिलते हैं, यानी ऊपर और नीचे के। मैं बात कर रहा हूँ सामने की जाली की, जिसे आप ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एयर फ्लो और ठंडक में कोई भी फर्क नहीं है दोनों कूलिंग फैंस में, क्योंकि अंदर की मशीनरी दोनों फैंस में बिल्कुल सेम है। एज यूजुअल हमें अच्छी हवा मिलती है और वो भी ठंडी। इन दोनों कूलिंग फैंस के टॉप पे आपको एक हैंडल भी दिया गया है, जिससे आप इन्हें एक से दूसरी जगह पे इजीली कैरी कर सकते हैं। हमने पानी डाल के तो देख लिया, लेकिन अब आइस डाल के देखते हैं कि कैसे उसका इफेक्ट आता है। ये मैंने इसके अंदर 3-4 आइस क्यूब्स डाल दिए और कुछ ही मिनटों में मुझे थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हवा महसूस होने लगी। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये रूम कूलर बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पर्सनल कूलिंग फैन है, यानी आप इसे अपने लिए पर्सनली यूज कर सकते हैं और इसे कहीं भी लगाया जा सकता है, जैसे किचन, ऑफिस या अपने रूम में। और अच्छी बात यह है कि आप इसे ह्यूमिड एरियाज में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पंप बंद करने की ऑप्शन मिलती है और उसे करने पे पंप खराब नहीं होगा, जो कि जनरली हम कूलर्स में देखते हैं कि अगर हम पंप बंद करके कूलर को चलाते हैं लंबे टाइम तक तो उसका पंप जल्दी खराब हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे चलाने से आपके रूम का टेम्परेचर कम नहीं होगा। क्योंकि सिम्फनी डुएट और डुएट IS एक टेबल और एक पेडिस्टल फैन है, एक कंपैरिजन एक टेबल और एक पेडिस्टल फैन के साथ इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने एक नॉर्मल पेडिस्टल फैन लिया है और उसके साथ रखा है डुएट IS को। हाइट में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों की हवा में कुछ फर्क मिलता है या नहीं, ये अब हम देखते हैं। एक नॉर्मल पेडिस्टल फैन की हमें हवा थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी और वो थोड़ी सी तेज घूमेगा, लेकिन सिम्फनी के पेडिस्टल कूलिंग फैन के अंदर हमें ठंडी हवा मिलेगी और फैन ऑलमोस्ट उतनी ही स्पीड पे घूमेगा। कुछ ऐसा ही फर्क हमें देखने को मिलता है टेबल फैन के अंदर भी। जब हम एक नॉर्मल टेबल फैन को सिम्फनी के टेबल कूलिंग फैन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें रोटेशन स्पीड तो ऑलमोस्ट सेम मिलती है, लेकिन हवा ठंडी हमें सिम्फनी के अंदर मिलेगी। वो ऑब्वियस है क्योंकि दोनों सिम्फनी मॉडल्स के अंदर एक पंप लगा है और वो एक कूलर की तरह आपको ठंडी हवा देते हैं। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पंप को बंद करके उसे एज अ टेबल या फिर पेडिस्टल फैन यूज कर सकें। लेकिन सिम्फनी के दोनों मॉडल्स में नॉर्मल पेडिस्टल और टेबल फैंस के मुकाबले एयर फ्लो थोड़ा सा कम है। दोस्तों, डुएट IS जो कि टच कंट्रोल पैनल के साथ आता है वो आपको इस समय कॉस्ट करेगा 6,000 रुपीज, और डुएट जो कि नॉब कंट्रोल के साथ आता है वो आपको कॉस्ट करेगा 5,000 रुपीज। दोनों के फ्लिपकार्ट लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। लेकिन क्या हम पहले प्रोज एंड कॉन्स की बात करें? ये दोनों अच्छे कूलिंग फैंस हैं, आपकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, पेडिस्टल फैन की और एक टेबल फैन की। ये पोर्टेबल भी हैं, इनका एयर फ्लो भी अच्छा है और ये बहुत कम वॉटेज 55 वॉट यूज करते हैं। एंड दीज आर द प्रोज। लेकिन क्या इनमें कोई कॉन नहीं है? इनमें 2 कॉन्स भी हैं। इसके हनीकॉम्ब पैड्स को क्लीन करने के लिए आपको ये 2 स्क्रूज खोलने पड़ेंगे और उसके बाद आप हनीकॉम्ब पैड को क्लीन कर पाएंगे, और ये स्क्रूज खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इनका दूसरा कॉन ये है कि इन दोनों फैंस की रोटेशन आपको अलग बटन से कंट्रोल करके बंद करनी पड़ेगी। आपने फैन बंद कर दिया, आपने पंप बंद कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि रोटेशन बंद हो ही हो, आपको उसे अलग बटन से बंद करना ही पड़ेगा। अच्छा होता अगर एक सिंगल बटन होता जिससे पूरा का पूरा फैन एक साथ बंद हो जाता। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। ऑल इन ऑल ये एक अच्छा फैन है और आप इसे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे किचन, अपना रूम या फिर अपना होम ऑफिस डेस्क। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो अब जाइए, लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसे जरूर चेक करिए। दोस्तों, इसके अलावा मैंने सीलिंग फैंस और एयर कूलर्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो उनके कार्ड्स यहां पे आ जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके जरूर देखिए। और अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी रेकमेंडेड सीलिंग फैंस और एयर कूलर्स की लिस्ट मिलेगी, जिन्हें डाउनलोड करके आप अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और उनमें वही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं, और उनमें एक भी वो प्रोडक्ट नहीं होगा जो मैं रेकमेंड नहीं करता। आप अपने बजट के हिसाब से उनमें से अच्छा प्रोडक्ट चुन सकते हैं। और दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसे लगे ये दोनों कूलिंग फैंस,
ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है तो आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे या लिख दीजिए अपना सवाल कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका जवाब 24 से 48 आवर्स के अंदर दूंगा ही दूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।